वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हम 107 क्वेश्चन कर रहे थे, शायद वहाँ पे जो वीडियो थी वो बंद हो गई थी। फिर जितनी मैंने बना दी थी उतनी मैंने अपलोड कर दी फिर बाद में। उससे आगे हम करते हैं, ठीक है। चलो 107 समझा रही थी मैं, कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो अपने पास क्या है, एसएन है। जैसे इसके अंदर ये पूछ रहा है नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर, अगर आपसे पूछता है तो कैसे निकालते हैं। ये कितनी लेंथ के हैं अपने पास, टोटल अपने पास 6 एलिमेंट है। और पहले इसके लिए निकालेंगे तो अपने पास कितना होगा 2, बचे हुए कितने एलिमेंट बच गए 4 में से कितने लेने हैं 2, तो ये हो गए। तो ये अपने पास कितने आएंगे, और डिवाइडेड बाय में अपने पास टोटल कितने, टोटल अपने पास कितने हैं उससे हमें क्या करना होता है डिवाइड। तो ये कितना हो गया भाई, 6 इंटू में 5 बाय में 2, और 4 इंटू में 2 बाय में 4 इंटू 3 बाय में 2, ये अपने पास कैंसिल होगा। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना डिवाइडेड बाय में 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर 6 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करके आंसर इसका आ जाएगा 24, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 108। जी अपने पास कोई ग्रुप है, ये बोला हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए क्या हो सकता है, या तो ए आइडेंटिटी होगा या ऑर्डर ऑफ ए अपने पास कितना होगा 2 होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर सारे के सारे अपने पास ऑर्डर 2 के एलिमेंट मिल रहे हैं उसमें, या तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, तो या तो अपने पास क्या होगा 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा या फिर 2 ऑर्डर के एलिमेंट। हमें पता है K4 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी ए बी और ए बी। सबका ऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 और इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। तो ये ग्रुप अपने पास K4 जो ग्रुप होता है वो नॉन साइक्लिक होता है, एबिलियन होता है। तो ये बोल रहा है साइक्लिक होगा नहीं। अब ये कह रहा है जी अपने पास फाइनाइट ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एल्जेब्राइक फील्ड मिलती है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 इनफाइनाइट की, तो ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ से हमें ये पता है कि ये ग्रुप पक्का एबिलियन होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। जी अपने पास एक ग्रुप है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लीकेशन ओवर द फील्ड Z3। एक मैपिंग दे रखी है एफ जी से आर स्टार पे। आर स्टार अपने पास ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन है, such that f of a is equal to determinant of a, then order of kernel of f। इसका आंसर जो है वो गलत दे रखा है भाई। यानी कि अपने पास क्या निकाली, सिंगुलर मैट्रिक्स पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स, कर्नल का ऑर्डर, इसका मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, p की पावर n स्क्वायर में से नॉन सिंगुलर का ऑर्डर सब्ट्रैक्ट कर देना है। नॉन सिंगुलर होगी इसकी 24, और ये अपने पास 3 की पावर कितनी होगी n स्क्वायर यानी कि 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये आंसर नहीं हो सकता। आपको क्या करना, 3 की पावर 4 से 24 को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ऑर्डर कर्नल का पूछ रहा है। कर्नल में जाएंगी, कर्नल में वे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में 0, यानी कि एफ ऑफ ए क्या है, डेटर्मिनेंट ए 0, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगी सारी की सारी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ना कि बी। एक मिनट, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1010। सॉरी, देखो इसमें क्या दे रखा है, एफ एक फील्ड है जिसका ऑर्डर 2 की पावर n है। अगर अपने पास 2 की पावर n हो, ऑर्डर 3 की पावर n हो, p की पावर n अगर किसी भी फील्ड का ऑर्डर है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है p होती है। तो इसकी अपने पास करेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी 2 होगी, ठीक है भाई। द स्मॉलेस्ट ओड ऑर्डर फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप। भाई नॉन एबिलियन ग्रुप बताना है हमें, स्मॉलेस्ट ऑर्डर का क्या होता है। देखो भाई 1 ऑर्डर का ग्रुप जो होता है वो Z1 के आइसोमॉर्फिक होता है साइक्लिक। 2 ऑर्डर का ग्रुप होता है वो भी Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है जो कि साइक्लिक। 3 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होता है साइक्लिक। 4 ऑर्डर की दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो साइक्लिक होगा तो Z4 या फिर Z2 क्रॉस Z2, यानी कि K4 ग्रुप मैंने अभी बताया था ना, वो अपने पास क्या होता है एबिलियन होता है, नॉन साइक्लिक। और प्राइम ऑर्डर का 5 ऑर्डर का क्या होगा, साइक्लिक होगा, ये भी साइक्लिक होता है। अब अपने पास 6 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा ना वो या तो Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर S3 के आइसोमॉर्फिक होगा। S3 जो होता है वो नॉन एबिलियन होता है। तो कितना होता है ग्रुप का स्मॉलेस्ट ऑर्डर, वो होता है 6। लेकिन इसने इस ऑप्शन में 6 दे ही नहीं रखा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। हमें पता 15 ऑर्डर का जो होता है वो Z15 के आइसोमॉर्फिक होता है जो कि साइक्लिक होता है, ठीक है। अब अपने पास अगर कोई 9 ऑर्डर का ग्रुप है, 9 ऑर्डर 3 का स्क्वायर और p स्क्वायर ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो वो हमेशा एबिलियन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये अपने पास प्राइम नंबर है, हमेशा साइक्लिक होगा। 21 बचा अपने पास,
इसको 7 × 3 में लिख सकते हैं। 20 ऑर्डर का जो इसको देखो भाई 3 अपने पास डिवाइड कर, जब अपने पास P × Q में लिख सकें और P अगर लेस है Q से तो P अपने पास डज नॉट डिवाइड Q-1 है तो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, और P अगर डिवाइड कर रहा है Q-1 को तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो अपने पास साइक्लिक होगा या फिर अपने पास नॉन एबिलियन होगा, या तो कोई साइक्लिक ग्रुप होगा या फिर वो नॉन एबिलियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 1012 है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो ग्रुप थ्योरी है उसका। ए रिंग आर हैज मैक्सिमल आइडियल, ये पूछ रहा है कि जो अपने पास कोई भी अगर रिंग है तो उसके मैक्सिमल आइडियल कितने हो सकते हैं। आर इज ए फाइनाइट तो उसके एटलीस्ट 2 होंगे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट। आर अपने पास इनफाइनाइट, फाइनाइट और ओनली फाइनाइट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये नहीं कह सकते हम कोई रिंग है तो उसके मैक्सिमल आइडियल इनफाइनाइट ही होंगे, हो सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट होंगे, ओनली फाइनाइट होंगे, ऐसा नहीं है। अगर फाइनाइट है तो उसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट जरूर मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। भाई अपना लीनियर अलजेब्रा हो चुका है। मैंने लीनियर अलजेब्रा के ये CUT की जो बुक है इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे करवा दिए आपके मैट्रिक्स के, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, सबस्पेस के। ठीक है, जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। और इसके अंदर भी उसके अंदर मैंने 150 के आसपास क्वेश्चन, उसमें कितने करवाए हैं मैंने 150 के आसपास क्वेश्चन करवाए हैं लीनियर अलजेब्रा के, और इसके आपको दिख ही रहे हैं 112 के आसपास, यानी कि 100 के आसपास, 100 के आसपास हमने क्वेश्चन किए हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब इस चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। अब आगे हम कौन सी बुक करेंगे, कल जो वीडियो आएगी, कब मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि कौन सा करवाना आगे। मैं सोच रही हूँ वैसे थोड़ा सा कि मैट्रिक्स स्पेस करवा देती हूँ, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस का मैंने कंटेंट ही नहीं करवा रखा, तो अभी मैट्रिक्स स्पेस तो शायद रहने देते हैं, कुछ और देखती हूँ। जो भी अगर इस बुक का कुछ भी होगा तो पहले इस बुक को ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बुक देख, इसमें क्या है, इस बुक का एक मैंने आपको बोला था लेनी है तो ले लो, कोई ज़रूरी नहीं लेनी, क्योंकि इसमें 4-5 टॉपिक ही हैं आपके सिलेबस की, और नहीं है, और मैं कहीं और से करवाऊँगी, तो मैं आपको सारा कंटेंट दूँगी। आपको क्या करना है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं अपने खुद के तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज ये है कि वीडियो को ही बार बार देख के करना है तो वीडियो को देख के कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।